हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EHS स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HSE मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कितने फंडामेंटल्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ये HSE मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या है। तो दोस्तों, HSE मैनेजमेंट सिस्टम जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है HSE परफॉर्मेंस को मैनेज और साथ ही साथ उसको इम्प्रूव करने के लिए। यानी HSE मैनेजमेंट एक प्रकार के गाइडलाइंस होता है जिसके थ्रू HSE परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या वर्क प्लेस पे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा HSE मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इसके कितने फंडामेंटल्स होते हैं। इसके 6 फंडामेंटल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जो लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। सेकंड है प्लानिंग। थर्ड है सपोर्ट। फोर्थ है ऑपरेशन। एंड फिफ्थ है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एंड सिक्स्थ है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो चलिए दोस्तों, इसको वन बाई वन करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, यानी इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि लीडरशिप एंड कमिटमेंट कैसा होगा। उसके बाद है HSE पॉलिसी। देन उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज। देन उसके बाद है कंसल्टेशन एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। यानी दोस्तों, HSE मैनेजमेंट सिस्टम में लीडरशिप और वर्कर का पार्टिसिपेशन एक की रोल का इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड फंडामेंटल यानी प्लानिंग, जिसमें सबसे पहला है कि एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड है HSE ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। यानी इसमें डिस्कस किया जाता है कि HSE मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा और उसको कैसे अचीव किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं थर्ड फंडामेंटल यानी सपोर्ट, जिसमें सबसे पहला रिसोर्सेज। यानी जो चीज़ें प्लान की गई है उसको अचीव करने सबसे पहले रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जिसमें HR रिसोर्सेज की आवश्यकता हो सकती है, प्रोक्योरमेंट रिसोर्सेज की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी, यानी हमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। देन उसके बाद है अवेयरनेस, यानी हमें कौन कौन सी चीज़ों को अवेयरनेस देना पड़ेगा लेबर को, जैसे HSE पॉलिसी के बारे में, साइट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। देन उसके बाद है कम्युनिकेशन, यानी हमारा जो टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। देन उसके बाद है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, यानी हम कोई भी चीज़ अगर कोई भी मैसेज अगर पास आउट करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो देन यस वो पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई बर्बादी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इन तमाम तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी सेट की गई ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल्स के बारे में। तो इसमें है 4 नंबर है ऑपरेशंस, यानी जो भी चीज़ें हम प्लान और रिसोर्सेज, जितनी भी सारी चीज़ें हमने डिसाइड किया है या रिसोर्सेज हमने जो कलेक्टेड किया है, यहाँ पे आके वो फाइनली वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिसमें सबसे पहला है कि ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी हज़ार्ड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिस्क असेसमेंट कैरी आउट किया जाएगा। देन नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, यानी अगर किसी भी प्रकार के कोई एक्सीडेंट और इंसिडेंट हो गया तो इमिडिएटली हम कैसे डील करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन से। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ों को ऑपरेशन सेक्शन में आकर डिस्क्राइब किया जाता है HSE मैनेजमेंट सिस्टम में। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा आपने जितने भी सारी चीज़ें जो प्रिकॉशंस या रिस्क असेसमेंट या हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन या जो आपने टारगेट्स प्लान किया है उसको आपने ऑपरेशन में जाके इम्प्लीमेंट कर दिया। देन उसको आपको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, यानी आपको हमेशा उसको मॉनिटरिंग करना है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि हमने जो चीज़ें सीड किया था या प्लान किया था क्या अकॉर्डिंगली उसके थ्रू काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हमारा सिस्टम ऑन द ट्रैक है या नहीं है। उसके बाद का है इंटरनल ऑडिट, यानी ऑडिट का प्रोसेस कैसे रहेगा। सेकंड है मैनेजमेंट रिव्यू, यानी मैनेजमेंट इसको कैसे रिव्यू करेगा। और सबसे लास्ट है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी
किसी भी प्रकार के कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस होता है तो देन यस, उसमें आपको कंटिन्यूअल एचएससी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, यानी इम्प्रूव करना है। यानी आपने लेसन लर्न क्या सीखा, आपने जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट किया था या जो डिसाइड किया था, उसमें अगर किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस, या आप जिस तरह से जो प्लान सेट किए थे अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चला तो आपने उससे क्या सीखा, यहाँ पे आके आपको तमाम वर्कर के बीच में डिस्कस करना है, इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे पीडीसीएस साइकिल मैनेजमेंट को फॉलो करना है, यानी फिर से आपको प्लान करना है, फिर से आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर से आप वो प्रोसेस को चेक करेंगे, देन फिर से आप उसको एक्ट करेंगे, यानी उसको मॉनिटर करेंगे, फिर से आपको चेक करेंगे। तो दोस्तों ये जो लास्ट सेक्शन है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, यानी एक ऐसा नेवर एंड एवर एंडिंग प्रोसेस है एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो दोस्तों ये रहा हमारा एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम के बाद। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।